एक दिन मैं शाम को 6 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं बस स्टैंड पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी बस निकल चुकी थी। मेरे पास 8 बजे की बस के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा नाश्ता कर लिया जाए। मैं होटल की तरफ जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 7 से 8 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े बच्चे को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उनके जीवन को देखकर मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। खुद पर शर्म आई। फिर वापस गया और बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? दोनों बच्चे भूख के कारण खाना खाने के लिए तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है खाने दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले की आंखों में अपने बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता व लस्सी मांगी। बच्चों को नाश्ता और लस्सी लाकर दी गई। जब बच्चे खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों से कहा, बेटा, अब जो मैंने पैसे दिए हैं उनसे 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर सुबह शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के सब आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं बस स्टैंड की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध रह गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने भगवान से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम नाम मात्र के हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद करने से मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।